हाँ तो डियर स्टूडेंट, DKJC एजुकेशन क्लास की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में हमारा फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस को हम पढ़ चुके थे। अब हमारा आज टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर के अंदर कौन सा टेंस है और क्या बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पहचान। तो पहचान की मैं बात करूं, जैसा कि हमने पढ़ते आए हैं, परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो परफेक्ट के अंदर देखिएगा क्या होता है। परफेक्ट के अंदर हमेशा आप देखते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या पढ़ा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या पढ़ा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, होगा, भविष्य के बारे में सोचा जाएगा कोई वर्क। तो इस पर अगर मैं लिखूँ क्या आएगा, इसमें चुका होगा। देखिए इसकी पहचान की बात करूँगा तो क्या आएगा, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ये अगर किसी वर्ड के लास्ट में मिलते हैं, किसी सेंटेंस के अंत में मिलते हैं, तो हम उसमें कह सकते हैं कि हमारा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसको हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, उसके फॉर्मेशन के अनुसार उसका ट्रांसलेशन करना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये हो गई इसकी पहचान। अब इसके बाद पहचान के बाद में हमारा काम होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो देखिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल पढ़ी थी। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था, शैल भी और विल भी। तो यहाँ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब तो उसी के हिसाब से लेंगे। शैल तो यहाँ भी आएगा और विल यहाँ भी आएगा, बट इसके साथ एक नई चीज़ लग जाएगी, हैव। शैल हैव और विल हैव। अब वो देखिए कि हैव क्यों लगा है। हैव इसलिए लगाना पड़ा है हम, क्योंकि जानते हैं कि शैल और विल जो हैं वो मॉडल्स के अंतर्गत चले जाते हैं कई जगह पे। तो शैल और विल के साथ वहाँ पे हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। और परफेक्ट टेंस के अंदर हम जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट टेंस उसके अंदर हमको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म का यूज करने के लिए शैल हैव और विल हैव का हैव जो है हमारा शैल और विल के साथ आया है। अब देखिए शैल हैव किसके साथ आएगा, विल हैव के साथ। शैल किसके साथ आता था, आई एंड बी के साथ। तो यहाँ भी शैल हैव किसके साथ आएगा, आई एंड बी के साथ। और जो बचा कुचा है अदर्स, अदर्स में बात करूँ क्या हुआ अदर्स में, देखिए ये हुआ, शी, इट, नेम। ठीक है, ही, शी, इट, नेम। और इसके अलावा कुछ भी हुआ, आई तो इधर आ गया, वी भी इधर आ गया, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, इन सब के साथ क्या आएगा, हमारा विल हैव आएगा। ये हमारा ये हो जाता है। ठीक है, हमारा विल हैव किसके साथ है, ही, शी, इट, नेम, यू, दे। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसमें मेन वर्ब की। मेन वर्ब हमको कौन सी लगानी है, तो मेन वर्ब की बात करें तो अभी बताया था कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसके अंदर हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद में चलते हैं हम सूत्र पे कि किस तरीके से फॉर्मेशन है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें मैं सूत्र बनाऊँ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इसकी बात करें तो सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ रही है, शैल हैव, ऑब्लिक विल हैव, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म सर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी एंड फुल स्टॉप। ये कौन सा हो गया, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल है प्लस विल है प्लस एम्बिग थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे कि अपना एग्जाम्पल लें इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बात करूं, वह खाना खा चुकी होगी। वह खाना खा चुकी होगी, सिंपल सेंटेंस है। वह खाना खा चुकी होगी, तो वह के लिए क्या आ गया, शी। सबसे पहले पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है, चुका होगी, चुकी होगी, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद में देखिए इसका फॉर्मेशन देखिए, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव। तो देखिए इसका फॉर्मेशन हमारे पास है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाना है। तो शी के साथ क्या लगाना है, विल, तो विल हैव। उसके बाद में क्या लगानी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म बात करें हम खाने की क्या होती है, ईट, एट, ईटन। तो हम बात करेंगे ईटन की। शी विल हैव ईटन, क्या खा चुकी होगी, फूड। ये हमारा सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस, दैट्स इजी। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ, सेम सूत्र है। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना है हमको। सब्जेक्ट, नेगेटिव की बात करें तो नोट का आना स्वाभाविक बात है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, यहाँ पे चेंज हो जाता है और नोट के साथ क्या चला जाता है, हैव चला जाता है।
और शेष बचा कुचा क्या है हमारा, वही है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड फुल स्टॉप। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये था वह खाना खा चुकी है, अगर इसी को मैं बनाना चाहूँ तो वह खाना नहीं खा चुकी होगी, तो क्या बन जाएगा, शी विल नॉट हैव ईटन फूड। हम कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ चुका हो। ठीक है, इसको हम बनाएं तो देखिए मोहन शैल है, विल है में से क्या आएगा हमारा विल, तो विल, नॉट के लिए नहीं के लिए क्या आ गया नॉट हैव, पढ़ने की क्या हो गई वही हमारी रेड, और क्या पुस्तक ए बुक एंड फुल स्टॉप। तो मोहन विल नॉट हैव रीड ए बुक, इसकी बात करें हम। अब देखिए इसके बाद में क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है, हमको हेल्पिंग जो वर्ब है उसको उठा के आगे लाना है। जैसे मैं लाने वाला हूँ, देखिए शेल एंड विल में से कोई एक आएगी सेंटेंस के साथ, ये हमारी आगे आ गई। इसके साथ क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट के बाद में शेष बचा कुचा फॉर्मेशन वही है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड लास्ट में आएगा इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये हो गया हमारा सेल है प्लस बिल है, शेल प्लस बिल, यहाँ पे हैव और रह गया ना, तो हैव को लगा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा हैव आ जाएगा, और फिर बचा कुचा बाकी जो कि त्यों आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ क्या, अब मैं बात करूँ क्या हम, कोई पूछे कि हम वह काम करेंगे, तो क्या हम अपना कार्य कर चुके होंगे, क्या हम अपना कार्य कर चुके होंगे, तो कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसकी बात करें क्या हम अपना कार्य कर चुके, सबसे पहले पहचान कीजिए परफेक्ट टेंस, पहचान के बाद में चलना है हमको कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले काम आना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा हम, तो हम की अगर मैं बात करूँ, हम के अकॉर्डिंग क्या आना है, बी आना है। यहाँ पे तो क्या आना है हमारा बी। अब बी के लिए शैल या विल में से यूज करना है, तो हमारा शैल हो जाता है। ठीक है, शैल वी, उसके बाद में हैव आएगा, शैल बी हैव। अब कार्य करने के लिए मैं डन लगाता हूँ, थर्ड फॉर्म डू की डन, शैल बी हैव डन। किसका वर्क, अपना। तो अपना के लिए बार बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताया है कि प्रोनाउन किसके रिलेटेड आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही तो ये आया हुआ है। तो शैल बी हैव डन आवर, कर आवर वर्क एंड इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसके अगर मैं सूत्र की बात करूं, कुछ नहीं है, जैसा इंट्रोगेटिव है वैसा इंट्रोगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव ही तो नोट ही तो लाना है। तो शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके लिए कोई सेंटेंस की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं हम, कोई सी सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या, क्या बे ऑफिस, क्या वे कार्यालय नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, क्या वे कार्यालय नहीं जाए। अपन सिंपल सेंटेंस इसलिए ले रहे हैं, उल्टे सीधे टेढ़े सेंटेंस में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनसे आपको समझ नहीं सकते। समझने के लिए मैं इन सीधे बात में बना रहा हूँ। तो क्या वे कार्यालय नहीं जा चुके होंगे, तो देखिए वे आया, तो वे के लिए क्या आ गया हमारा, दे आ गया। इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, बिल आ गया, विल दे। नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट, और नॉट के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा बचा हुआ जो था हैव। अब जाने की आप जानते हो, जाने के लिए गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, गॉन। देखिएगा तो गॉन, विल दे नॉट हैव गॉन, कहाँ पर, कार्यालय, नॉट हैव गॉन ऑफिस, गॉन टू ऑफिस। ये हमारा क्या हो जाता है, इसके चार वाक्य हो गए और इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अभी हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। देखिए हम दो वाक्य लेते हैं इसी टेंस के। अब इनमें देखिए, आप इनको दिख रहा होगा आपको कि इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे नहीं है ना।
सर आपने पहचान बताई थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे कि हम बात करते थे पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि वहाँ ऐसे शब्द मिलते हैं, लिया था, ली थी, दिया था, गए थे, तो मतलब आ था, ई थी, ए थे का साउंड निकलता था, ऐसे परफेक्ट में निकलता था। उसी प्रकार यहाँ भी तो होगा वही चीज़, आ होगा, ई होगी, दिया होगा, गई होगी, तो ऐसे सेंटेंस यहाँ भी मिल सकते हैं अपन को परफेक्ट के अंदर। तो इनको बनाएंगे हम, बनाने का तो तरीका वही है। जैसे मैं बात करूँ, भर्तिका ने पुलिस बुलाई होगी, तो देखिए भर्तिका, शैल हैव विल हैव की बात हो रही है, तो विल हैव किसी किसी का नेम है, तो विल हैव, बुलाने के लिए कॉल, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, कॉल्ड द पुलिस। अब इसने पुलिस बुलाई है, लेकिन पुलिस टाइम पे तो आने वाली है नहीं। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या मैंने लाइट चालू की होगी। तो देखिए क्या मैंने लाइट चालू की होगी, तो मैंने के लिए क्या आ गया, आई आ गया हमारा, और आई के साथ क्या आ गया, शैल का यूज कर दिया हमने, शैल आई। देखिए इसके साथ क्या आ गया, हैव। अब चालू की होगी, क्या मैंने लाइट चालू की होगी, तो अपन कहते हैं स्विच ऑन कर दो आपको, तो इसके लिए होती है स्विच ऑन, चालू करने के लिए क्या आती है, स्विच ऑन। तो स्विच के साथ लग गई थर्ड फॉर्म, तो स्विच ऑन। अगर बंद करना होता तो स्विच ऑफ हो जाता ऑन की जगह पे, शैल आई हैव स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या है कि आजकल ये तो सारा क्या है, किताब का बुक्स का पैटर्न है कि शैल और विल का यूज करना है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है आज की, अपन की स्पोकन इंग्लिश चल रही है, उसके अंदर शैल को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। फ्यूचर में से उठा के सिर्फ आई हो, बी हो, कोई भी हो, ही शी इट नेम, सबके साथ, सारे के साथ क्या किया जाएगा, यूज विल का यूज किया जाएगा। तो इसमें कोई ये मत बोलना कि सर हमने तो पढ़ा है, जैसे मैंने वाक्य बोला कि मैं भोजन कर चुका होऊंगा, मैं भोजन कर चुका होऊंगा, ये सेंटेंस तो दे लिया मैंने। सर इसमें अब कोई दिखाएगा, इसका ये कहीं मिलेगा आपको, आई विल हैव ईटन फूड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कई जगह मिल सकता है, आई विल हैव ईटन फूड। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक्स के अकॉर्डिंग हमें शैल का यूज करना है आई और बी के साथ, और ट्रांसलेशन स्पोकन में आप विल का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि विल से क्या डिटर्मिनेशन का भाव हो जाता है, कोई चीज़ फिक्स हो सकती है कि ये काम हमको करना ही है। ठीक है, और वैसे हमारा बुक्स के अकॉर्डिंग अभी हमारा विल हैव शैल हैव का यूज करना है हमको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है।